हेलो बच्चों, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कि हमारी एक ट्रेन है जो स्टिल स्टैंड करती है एक स्टेशन यार्ड पर। दैट ब्लोज अ विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज इन स्टिल एयर। अब विंड हमारी ब्लो करती है इन द डायरेक्शन फ्रॉम द यार्ड टू द स्टेशन विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बताना है कि उस ट्रेन से जो निकलने वाली साउंड वेव्स होंगी उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी फॉर एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म। तो पहले अगर हम इस पार्ट का आंसर देखें तो हमें ये पता लगेगा कि हमारी जो ट्रेन है उसकी वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि दैट ट्रेन इज स्टैंडिंग स्टिल। और हमारी जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है वो भी इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकेंड के इक्वल है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो भी स्टेशन प्लेटफॉर्म पे स्टिल खड़ा है। सो अगर हम देखें सोर्स एंड ऑब्जर्वर के बीच कोई रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन is there between source, which is train, and observer so basically हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी जो हमें ऑब्जर्वर को सुनाई देगी वो इक्विवेलेंट होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स के, जो कि एमिट कर रही होगी ये ट्रेन। सो ऑब्जर्वर की जो फ्रीक्वेंसी होगी जो ऑब्जर्वर को सुनाई देगी जिस फ्रीक्वेंसी पे साउंड वेव्स, वो बराबर होगी 400 हर्ट्ज के इक्वल। हमारी जो ऑब्जर्वर होगा वो 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव सुनेगा, क्योंकि उन दोनों ट्रेन और ऑब्जर्वर के बीच का कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। एंड अगर हम देखें रिलेटिव वेलोसिटी देखें ऑफ द साउंड वेव, तो हमारी जो साउंड वेव की वेलोसिटी गिवन है इन स्टिल एयर, इट इज गिवन इन स्टिल एयर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज गिवन 340 मीटर्स पर सेकेंड। एंड हमारी जो गिवन है क्वेश्चन में गिवन है कि एयर की भी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन फ्रॉम ट्रेन टू द ऑब्जर्वर। सो हमारी जो वी रिलेटिव होगी वो होगी 340 प्लस 10 मीटर्स पर सेकेंड के इक्विवेलेंट। दोनों हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटीज होंगी वो दोनों हमारी ऐड हो जाएंगी। साउंड की जो स्पीड होगी इन स्टिल एयर प्लस द स्पीड ऑफ द मूविंग एयर, ये अगर हम ऐड करें तो हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मूविंग एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मूविंग एयर वो इक्विवेलेंट होगी हमारी 350 मीटर्स पर सेकेंड के। सो हमारी यहां से वेलोसिटी ऑफ साउंड तो आ गई 350 मीटर्स पर सेकेंड। अगर हम वेवलेंथ निकालें ऑफ द साउंड वेव जो कि ऑब्जर्वर सुनेगा, लैम्डा ऑब्जर्वर विच इज स्टैंडिंग स्टिल ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म, तो वो होगी v डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। सो वेलोसिटी हमने निकाली इक्विवेलेंट थी 350 मीटर्स पर सेकेंड के, एंड फ्रीक्वेंसी सोर्स की है 400 हर्ट्ज, और ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी वही है जो कि ऑब्जर्वर सुनेगा। तो हमारे पास लैम्डा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 0.875 मीटर्स। सो इस वेवलेंथ की साउंड वेव ऑब्जर्वर सुनेगा हु इज स्टैंडिंग ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म। अब हमारे बी पार्ट में बोलता है कि हमारे बी पार्ट में क्वेश्चन कहता है कि इज द सिचुएशन एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द केस व्हेन द एयर इज स्टिल एंड द ऑब्जर्वर रन्स टुवर्ड्स द यार्ड एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब बोलता है कि हमारी अब जो ट्रेन खड़ी है, वो ट्रेन जो खड़ी है अब उसकी तरफ हमारा ऑब्जर्वर रन करता है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। एंड हमारी इस बार जो एयर है वो मूव नहीं कर रही और वो स्टिल है, और सोर्स भी हमारा ट्रेन हमारी यहाँ पे जो सोर्स है वो भी स्टिल खड़ी है, बट हमारा इस बार ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। तो कंडीशन है मूविंग ऑब्जर्वर एंड स्टिल सोर्स। सो अगर हम इस
फ्रीक्वेंसी चेंज का फॉर्मूला देखें, विच इज फ्रीक्वेंसी which is heard by the observer, it is equal to velocity of sound in air plus velocity of observer divided by velocity of sound in air minus velocity of source multiplied by frequency of the source. So इस इक्वेशन से हमें पता लगेगा कि हमारा जो ऑब्जर्वर है उसको कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव हर्ड होगी. So frequency observed by the observer will be equivalent to velocity of sound in still air is 340 meter per second plus velocity of observer which is 10 meter per second divided by 340 meter per second which is the velocity of sound in still air minus velocity of source which is 0 meter per second. क्योंकि हमारा जो सोर्स है ट्रेन वो स्टिल खड़ी है on the station yard, multiplied by frequency of the source which is 400 hertz. So frequency of observer हमारा आ जाएगा 350 divided by 340 into 400. So frequency observed by the observer will be equal to 411.76 hertz के equal. So observer को ट्रेन से जो साउंड निकलेगी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्ज उससे 11.76 हर्ट्ज ज्यादा सुनाई देगी क्योंकि वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ट्रेन. एंड अगर हम देखें वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड. जो वेलोसिटी होगी उस साउंड वेव की वो 340 मीटर पर सेकेंड होगी क्योंकि स्टिल हमारी जो एयर है वो स्टिल है. सो कोई उसमें रिलेटिव वेलोसिटी ऐड नहीं होगी ऑफ द मूविंग एयर. तो मूविंग एयर की स्पीड हमारी 0 मीटर पर सेकेंड है, तो हमारा टोटल स्टिल एयर में हमारी साउंड की वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी. एंड देखिए बच्चों, फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 411.76 हर्ट्ज जो कि हमारा ऑब्जर्वर सुनेगा व्हेन इट इज रनिंग टुवर्ड्स द यार्ड एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड, जो उसको विसल की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी 411.76 हर्ट्ज, उसके लिए हम कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालें लैम्डा नॉट, तो वो होगा हमारा बेसिकली इक्वल टू v डिवाइडेड बाय f नॉट के बराबर. राइट बच्चों, वेयर v हमारा यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इन स्टिल एयर एंड f नॉट हमने जो निकाली विच इज 411.76 हर्ट्ज. तो यहाँ वैल्यूज पुट करें तो आ जाएगा 340 डिवाइडेड बाय 411.76 हर्ट्ज. सो यहाँ से हमारी जो वेवलेंथ आ जाएगी for this frequency that will be 0.826 मीटर्स के इक्वल. और हमने जैसा कि पहले देखा जब हमारा जो ऑब्जर्वर था जब वो स्टिल स्टैंड था ऑन द प्लेटफॉर्म एंड हमारी जो एयर है वो ब्लो कर रही थी इन द डायरेक्शन फ्रॉम द यार्ड टू द स्टेशन, तब जो उसकी वेवलेंथ थी लैम्डा वो थी 0.875 मीटर्स. राइट बच्चों, एंड यहाँ पे हमारी जो वेवलेंथ आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.826 meters. So definitely our wavelength is changed when the observer is running towards the yard at a speed of 10 meters per second. So these two wavelengths are different. Hence we can say that no situation is not exactly identical, is not exactly identical. So this will be the final answer for this question. So I hope bachcho you understand this question well and best of luck.